बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ के मुतल्लिक कुरान मजीद की सूरह अराफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लोगों अपने परवरदिगार से आजिज़ी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो। वो हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। कबूलियत दुआ के लिए चंद आदाब का लिहाज रखा जाए तो अल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल फरमा लेता है। नंबर 1, दुआ में जल्दबाजी से परहेज़ करें, क्योंकि जल्दबाजी की दुआ कबूलियत में रुकावट बनती है। जैसे कि हदीस शरीफ में है कि तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक वो जल्दबाजी करते हुए ये ना कहे, दुआ तो बहुत की है लेकिन कबूल ही नहीं होती। इसी तरह सही मुस्लिम में है कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो किसी गुनाह या किता रहमी की दुआ नहीं मांगता और जल्दबाजी नहीं मचाता। कहा गया, अल्लाह के रसूल, जल्दबाजी मचाने से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये कहने लग जाए कि मैंने बहुत दुआ की, इंतहा कर दी, यानी बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी, लेकिन अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाता। वो ये कहकर थक हार जाता है और दुआ करना छोड़ देता है। नंबर 2, दुआ में कोई गुनाह या किता रहमी वाली बात ना हो। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कभी अपने हक में या अपनी औलाद और अपने मालो जायदाद के हक में बद्दुआ ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो वक्त दुआ की कबूलियत का हो और तुम्हारी वो दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, जिसके नतीजे में खुद तुम पर, तुम्हारी औलाद या मालो जायदाद पर कोई आफत आ जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई अपनी मौत की तमन्ना ना करे, ना जल्दी मौत आने के लिए अल्लाह से दुआ करे। नंबर 3, अल्लाह ताला के बारे में हुस्ने ज़न रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ उसके अपने बारे गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। और इसी तरह सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में है कि अल्लाह ताला से दुआ करते हुए तुम्हें कबूलियत पर पूरा यकीन होना चाहिए। चुनाचे अल्लाह ताला से खैर की उम्मीद रखने वाले पर अल्लाह ताला खैर व बरक़ात के दरिया बहा देता है। अल्लाह ताला उस पर अपना फ़ज़ल फरमाता है। अल्लाह ताला की तरफ से उस पर जूदो सखा बरसा दी जाती है। नंबर 4, हजूर दिल से दुआ मांगे। दिल में अल्लाह ताला की अज़मत उजागर होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जान लो बेशक अल्लाह ताला किसी भी गाफिल दिल से कोई दुआ कबूल नहीं फरमाता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ इबादत का मुअज़्ज़ज़ और जौहर है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बताऊं जो तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारा बचाव करे और तुम्हें भरपूर रोज़ी दिलाए? वो ये है कि अपने अल्लाह से दुआ किया करो, रात में और दिन में, क्योंकि दुआ मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ख़ास ताकत है। नंबर 5, खाना पीना हलाल हो। फरमाने बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों से ही कबूल फरमाता है। दूसरी जानिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे शख्स की दुआ की कबूलियत को नामुमकिन करार दिया जिसका खाना पीना और पहनना हराम का हो। चुनाचे हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र फरमाया कि वो लंबे सफ़र में पुरगंदा बाल और धूल में अटा हुआ आसमान की जानिब हाथ फैला के कहे, या रब, या रब, हालांकि उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम से बना और उसकी नशोनुमा भी हराम पर हुई, तो उसकी दुआ कैसे कबूल हो? इब्न कीम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हराम खाने से दुआ में कुव्वत ख़त्म हो जाती है और दुआ में कमज़ोरी आ जाती है। नंबर 6, दुआ में मशगूल होकर किसी ज़रूरी काम की अदायगी में कोताही न बरते।
मसलन कोई फौरी और ज़रूरी काम, जैसे वालिद की खिदमत, इस हिज्जत से ना छोड़े कि दुआ में मशगूल हूँ। उसके मुतल्लिक इबादत गुजार जरीह के वाक़या में वाज़िह इशारा मौजूद है कि जब उन्होंने अपनी वालिदा की आवाज़ सुनकर उसका जवाब न दिया और अपनी नमाज में मशगूल रहे तो उनकी वालिदा ने उनके ख़िलाफ़ बद्दुआ कर दी। नतीजतन अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाइश में डाल दिया। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उलमाए इकराम कहते हैं, ये इस बात की दलील है कि जरीज के लिए सही अमल ये था कि अपनी वालिदा की बात का जवाब देते, क्योंकि वह नफल नमाज अदा कर रहे थे और उस नफल नमाज को जारी रखना भी नफल ही था, वाजिब नहीं था। जबकि वालिदा की बात का जवाब देना, उनके साथ हुस्न सलूक करना वाजिब है, उनकी नाफरमानी हराम है। सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगे। उसकी दलील ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो को फरमाया था, तुम जब भी दुआ मांगो तो अल्लाह से मांगो, और जब भी मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह ताला से मदद चाहो। हकीकत में ये हदीस इस आयत की तर्जमान है, जिसका तर्जमा ये है, और बेशक मसाजिद अल्लाह के लिए हैं, इसलिए अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो। ये शर्त बहुत ही अजीम और अहम तरीन शर्त है। इसके बग़ैर दुआ कबूल ही नहीं होती और उसके बग़ैर कोई अमल भी अल्लाह के यहाँ पेश नहीं किया जाता। कुछ लोग हैं जो मर्दों से मांगते हैं, वो ये समझते हैं कि ये नेक लोग उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे, उन्हें अल्लाह के सामने सिफारशी बनाते हैं। ये समझते हैं कि उनके गुनाहों की वजह से अल्लाह के यहाँ उनका कोई मुकाम नहीं और अल्लाह की बजाय उन्हीं से दुआएं करते हैं। फरमाने बारी ताला है, और जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब ही हूँ, जब भी मुझे कोई दुआ करने वाला पुकारता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। नंबर 8, शरई तौर पर जायज़ वसीलों में से कोई वसीला अपनाए, जैसे इस तरह दुआ करे, या अल्लाह अपने प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हमें अपने पसंदीदा बंदों की फ़हरिस्त में शामिल फ़रमा लें, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।